श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ सप्ततितमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। श्री शुकवाच अथोषस्युपवृत्तायां कुक्कुटान् कुजतोषपन् गृहीतकण्ठय्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुरः। वैयांसरुरुवन कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिना गायस्तव लीश्वनिन्त्राणि मंदारवनवायुभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता, कुक्कुट मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके विछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदीजनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। मुहूर्तम तम तो वैदर्भी नाम्रश्य दतिशोभनम परिरंभण विश्लेषात् प्रिय भावंतरम गता। बाह्ये मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम्। एकं स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययम् स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिर्भिर्लक्षित भावनिवृत्तिम्। अथालुप्तोऽम्बस्य मले यथाविधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार सन्ध्योपगमादिसप्तमो हुतानलो ब्रह्मजजापवाग्यतः। उपस्थायार्कमुद्यन्तं तपर्यित्वात्मनः कला देवान् रशीतपितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य वाचात्ममावान्। धेनूनां रुक्म शृङ्गिणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्। रुक्मणी जी अपने प्रियतम के भुजपास से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्राह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। परीक्षित, भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय विजातीय और स्वागत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश से प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्मस्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों न हो,
वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। ददोरूप्य खुराग्राणां क्षौमाजिनतिलय सह अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्धं बध्वं दिने दिने गोवीप्रदेवता वृद्धगुरून् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्मसम्भूतिर्मङ्गलानि समस्पृशत् आत्मानमभूषयामास नरलोकविभूषणं वासोभिर्भूषणे स्वीयैर्दिव्यस्त्रगनुलेपने अवेक्ष्याजं तथादर्शं गोवृषद्विजदेवतः कामाश्च सर्ववर्णानां पौरान्तः पुरचारिणां प्रदाप्य प्रकृतिः कामे प्रतोष्य प्रत्यनन्दत संविभज्याग्रतो विप्रान् स्त्रकृताम्बुलानुलेपने सुरद प्रकृतिर्दारानुपायुक्तं ततः स्वयं तावत् सूतौ पानीयस्य नन्दननं परमाद्भुतं सुग्रीवाद्यैर्हरेर्युक्तं प्रणम्यावस्थितो ग्रतः गृहीत्वा पाणिना पाणि सारथेस्तमथारुहत सात्यक्युद्धवसंयुक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्करः इक्षितोऽन्तःपुरस्त्रीणां सव्रीडप्रेमवीक्षिते कच्छ्रादविसृष्टो निरग्गा जातहासो हरणं मनः सुधर्माख्यां सभां सर्वैर्वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशदयन्निविष्टानां न सन्त्यङ्गं पडोर्मय। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान करते। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते, गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्वासी और अंतपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सब को प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और उससे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। भगवान यह सब करते होते, तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं सताती। तत्रोपविष्टः परमासने विभुर्बभो स्वभासा ककुभो भासयन
नरसिंहैर्यदुभिर्यदुत्तमो यथोडुराजो दिवि तारका गणे तत्रोपमन्त्रिणो राजन् नानाहास्यरसैर्विभुम् उपतस्थुर्नटाचार्या नर्तक्यस्ताण्डवै पृथक् मृदङ्गवीणामुरजवेणुतालधरस्वने नृतुर्जगुस्तुष्टुष्वुश्च सूतमागधवन्दिनः तत्राहुर्ब्राह्मणा केचिदासीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञा चाकथयन कथः तत्रैकः पुरुषो राजन्नागतो पूर्वदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहारे प्रवेशितः स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलि राज्ञामावेदयद दुःखं जरासन्धनिरोधजम् ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययुर्नप प्रसह्य रुद्धास्तेना सन्नयुते द्वे गिरिव्रजे कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन प्रपन्न भयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामो भवभीता पृथक् धियः लोको विकर्मनिरत कुशले प्रमत्त कर्णन्नयं त्वदुदिते भवच भवदर्चने स्वे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परीक्षित, सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत, मागध तथा वंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कर सुनाते। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हैं कि वे आपके बतलाए हुए परमा कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशाभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्छिन्नत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। लोके भवान् जगदिन कलयावतीर्ण सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीयमतियाति निदेशमीश। किं वा जनः स्वकृतमृच्छति तन्न विद्मः। स्वप्नायितं नृपस्सुखं परतन्त्रमीश। शश्वद्भयेन मृतकेन दूरं वहामः। हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीहलभ्यं क्लिश्यामहेति कृपणास्तव माययेह। तन्नो भवान् प्रणतः शोक हराङ्घ्रियुग्मो बद्धान् वियुङ्गक्ष्व मगधाभयकर्मपाशात्। यो भूभुजो युतमतङ्गज वीर्यमेको बिभ्रदरुरोध भवने मृगराडिवावी। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उसकी
आशालता का समूल तुरंत उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर है और आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दे। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं, परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए हैं जैसा सिंह भेड़ों को घेर रखे। यो वै त्वया द्विनवक्रत्व उद्दात चक्र भग्नो मृधे खलु भवन्तमन्त वीर्यं जित्वा नृलोक निरतं शुक्रदूढदर्पो युष्मत् प्रजारुजति नोजित तदविदेहि। चक्रपाणे, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अनुभव किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूतवाच इति मागध संरुद्धा भवदर्शन कांक्षिण प्रपन्ना पादमूलम ते दीनानां संविधीयताम्। दूत ने कहा, भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए। श्री शुकवाच राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षि परमद्भुति विभ्रत पिंग जटाभारं प्रादुरासीद यथारवि। तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वर ववन्द उत्थितः शीर्ष्णा ससभ्य सानुगो मुदा सभाजयित्वा विधिवत कृतासन परिग्रहं बभाषे सूनूतैर्वाक्ये श्रद्धया तर्पयन् मुनिम्। अपि स्वीदध्य लोकानां त्रयाणां कुतो वयं ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटत्तो गुणः। नहि ते विदितं किञ्चिल्लोकेष्वीश्वर कर्तुषु अथ पृच्छामहे युष्मान् पांडवानां चिकीर्षितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर वाणी से बोले, देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में
कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप न जानते हो। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। श्री नारद उवाच दृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूमश्चरतः स्वशक्तिभिः वह्नेरिवच्छन्न रुचो न मेदद्भुतम् तवेहितं कीर्हति साधु वेदितुं स्वमाययेदं सृजतो नियच्छत यद विद्यमानात्मतयावभासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतो नर्थ वहाच्छरीरतः लीलावतारे स्वयश प्रदीपकं प्राज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोकविडम्बनं राज्ञप्येत्रश्व ये सस्य भक्तस्य च चिकीर्षितं यक्षति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डव पारमेष्टयः काम्यो नृपतिस्तद्भवाननुमोदताम्। देवर्षि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत, आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपने अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यूं अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान, आप अपनी माया से इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही यह सत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा वह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीलावतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं पर ब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की सी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यहीं प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। तस्मिन् देव क्रतुवरे भवन्तं वै सुरादय दीद्रक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्तेऽन्तेव यस्सायिनः तव ब्रह्ममयस्येष किमु तेक्षाभिमर्शिनः यस्यामलमदिवीयश प्रथितं रसायां भूमोचते भुवनमङ्गलद्विग्वितानम् मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो गंगेति चेह चरणाम्ब पुनाति विश्वम। भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपति गण एकत्र होंगे। प्रभु, आप स्वयं विज्ञानानंद घन ब्रह्म हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल आपके निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मर्त्यलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। श्री शुक उवाच
तत्र तेष्वात्मपक्षेष्व ग्रहणत्सु विजिगीषया वाचपेशै स्मयन् भृत्यमोद्धवं प्राह केशव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा। श्री भगवान उवाच, त्वं हि न परमं चक्षु सूरन्मन्त्रार्थ तत्त्ववित् तत्रा तथात्र भूयनुष्ठेयं श्रद्धं धम कर्वाम तत् इत्युपामन्त्रितो भर्ता सर्वज्ञेनापि मुग्धवत् निदेशं शीर्षाधाय उद्धव प्रत्यभाषत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम मेरे हितैषी सूरत हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे भगवद्ध्यान विचारे सप्ततितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।